मिस्टर बर्ग एक शहर के नामी वकील थे। वह अपनी ईमानदारी और कभी ना हारने वाले केसों के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। उनके पास एक अजीब केस आया। एक ऐसा आदमी जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा होने वाली थी। सबूत इतने पुख्ता थे कि उस आदमी का बचना नामुमकिन था। मिस्टर बर्ग ने केस लड़ा और अपनी चतुराई से उस मुजरिम को निर्दोष साबित कर दिया। कोर्ट ने आदमी को बेइज्जत बरी कर दिया। बाहर निकलते समय वह आदमी मिस्टर बर्ग के पास आया, उनकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया वकील साहब, मैं जानता था कि आप मुझे बचा लेंगे, क्योंकि आपने तो पहले भी कई ऐसे लोगों को बचाया है जो असल में कातिल थे। मिस्टर बर्ग ठिठक गए। उस आदमी के जाने के बाद उनके मन में एक अजीब से खलबली मच गई। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर बर्ग को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुमने उसे तो बचा लिया, लेकिन क्या तुम खुद को बचा पाओगे? जो कत्ल उसने किया था उसकी हकीकत एक ऐसी जगह दबी है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकती, जब तक कि कोई उसे खुद बाहर न निकाल दे। मिस्टर बर्ग को लगा कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वह उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने उसे शहर के एक पुराने वीरान इलाके में ढूंढ निकाला। वे दोनों एक पुरानी अंधेरी इमारत के ऊपर वाले माले पर मिले। मिस्टर बर्ग ने अपना रिवॉल्वर निकाला और चिल्लाए, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह आदमी शांत खड़ा रहा। खिड़की के पास गया। नीचे गहरी खाई में एक कंकाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, वकील साहब, मैंने कत्ल किया था, यह सच है, लेकिन आपने मेरा केस लड़ते वक्त उन सबूतों को जला दिया था जो मुझे जेल भेज सकते थे। आप इस गुनाह में मेरे साझेदार हैं। यह कहकर आदमी तेजी से मास्टर बर्ग की ओर दौड़ा। उसने उनका गला इतनी तेजी से दबाया कि बर्ग का सिर चकराने लगा। उन्होंने उस आदमी पर 3-4 गोलियां चला दी। वह आदमी वहीं ढेर हो गया। अब मिस्टर बर्ग के पास 2 लाशें थीं। एक वह जिसका केस उन्होंने लड़ा था और दूसरी वो जो उन्होंने अभी अभी खुद की थी। उन्होंने सबूत छिपाने के लिए अपने जूतों के निशान साफ किए और वापस घर लौट आए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, प्रसिद्ध वकील ने खुद को गोली मार ली। जब पुलिस उस पुरानी इमारत में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बर्ग अपनी ही रिवॉल्वर के साथ मृत पड़े थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दूसरी लाश का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस को लगा कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन उस जगह की दीवारों पर खून से एक ही शब्द लिखा था, अकम्प्लिश, यानी पार्टनर इन क्राइम। मिस्टर बर्ग ने जिसे गोली मारी थी वह कोई इंसान नहीं था। वह उनके अपने ही मन का वह हिस्सा था जो उनके गलत केस लड़ने के अपराध बोध से पैदा हुआ था। उन्होंने किसी को नहीं, बल्कि डर और पागलपन के कारण खुद को ही खत्म कर लिया था। जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों को त्याग देता है तो वह बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन वह अपने ही मन के पिंजरे में कैद हो जाता है, जहां से कोई वकील उसे नहीं छुड़ा सकता। कानून की जीत से ऊपर अंतरात्मा की अदालत होती है, जहां इंसान खुद का सबसे बड़ा जज होता है। इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे स्टोरीज बियॉन्ड विद शुक्ला।